जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सब लोगों के बीच एक छोटी सी खबर लेके आई हूँ राष्ट्र प्रहरी चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी है जो आप सब लोगों के बीच रखना बहुत ज़रूरी है। और वो घटना यहाँ पे एक 16 साल का नाबालिग बच्चा किसी लड़की के चक्कर में आ जाता है और उस लड़की के चक्कर में आके इतना मेंटली उसकी तरफ खिंच जाता है कि वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। और इतनी सुध बुध खो बैठा कि उस लड़की के लिए पागल जैसा हो गया और अपनी माँ से जिद करने लगा कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। उस माँ ने मना भी किया कि बेटा अभी समय नहीं है, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, मगर वो अपनी माँ की बात नहीं माना और उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है। शादी हुई नहीं थी, मंगनी तय हुई है और मंगनी तय होने पर ही उस लड़के ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब सोच में पड़ गए कि ये क्या किया। उस लड़के ने खुद को फांसी लगा ली और खुद को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा करना क्या सही था? ये कदम उठाना क्या सही था? ऐसा करने से उस माँ पर क्या बीती होगी जो कि अब दुनिया में अकेली रहेगी, जिसका पति पहले ही ख़त्म हो चुका था, जिसके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब वो माँ दुनिया में अकेली रह चुकी है। उस लड़की का क्या गया? कुछ नहीं, क्योंकि वो लड़की तो कहीं और शादी करके किसी और का घर बसाएगी, किसी और के बच्चे पैदा करेगी। और नुकसान हुआ तो किसका? उस लड़के के माँ का और उसके परिवार का। तो मैं इस बात को इसलिए आप सब लोगों के बीच लेकर आई हूँ ताकि आप सभी अपने अपने बच्चों को सिर्फ इतना समझाएं कि बेटा ये ज़िंदगी भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है, इसको इस तरह से व्यर्थ मत करो किसी लड़की के किसी लड़के के चक्कर में आके। आप सभी अपने अपने जीवन की तरफ सोचें, अपने जीवन के किस तरह से आपको अपना भविष्य बनाना है उसका सोचें। ये नाबालिग बच्चे जरा जरा से बातों में भावुक हो जाते हैं और अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर देते हैं। उसका परिणाम भुगतना पड़ता है उन बच्चों के माता पिता को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अब जरा जरा से बच्चे ये क्या जानते हैं कि प्यार होता क्या है, इस प्यार का मतलब क्या होता है? क्या ये प्यार जान देना जान लेना ही होता है? प्यार का मतलब समर्पण। तो इस चीज़ को आप इस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। किसी के लिए भी अपने माता पिता का सोचें। वो माता पिता जो जन्म दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है, क्या वो माता पिता इस चीज़ के हकदार नहीं कि अपने बच्चे के विवाह करें, उसकी खुशियों में शामिल हों? ये अधिकार सिर्फ माता पिता का होता है। जिन्होंने जन्म दिया है वो उस बच्चे के लिए खुशियां ही सोचेंगे और जहाँ भी उसका रिश्ता करेंगे बहुत अच्छे सोच समझ के उसके लिए खुशियों भरा जीवन देने के लिए करेंगे। तो अपने माता पिता का इस तरह से दिल ना दुखाएं, इस तरीके से ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपके माता पिता, आपका परिवार शर्म से सर नीचे झुका बैठे। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपको तो खैर इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है और जीवन से ही मुक्ति मिलेगी। आपको इस दौर से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आपकी आत्मा धरती पे नहीं तो मृत्यु लोक में भटकेगी। और ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है जिसे कोई नहीं मानता, और मानता वो है जो जीवन यात्रा जिसकी समाप्त हो चुकी होती है। जब वो मृत्यु लोक में भटकता है तब मानता है, तब कौन समझता है इस बात को। इसलिए जो हमारे पुराणों में, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो 100% सत्य है और उस चीज़ को मानो। और इसीलिए अपने अपने बच्चों को पुराणों के बारे में, इतिहास के बारे में बताना थोड़ा थोड़ा शुरू करें ताकि बच्चे उस चीज़ को समझें। क्योंकि हम लोगों की गलती है, हम सनातनी लोग अपने बच्चे को अपने शास्त्रों के बारे में, अपने पुराणों के बारे में नहीं बताते हैं, अपने संस्कारों को नहीं देते हैं, उनको संस्कृति के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये गलतियाँ हम लोगों की होती हैं। तो इसलिए हम लोग ही और दूसरा मैं एक चीज़ और कहूँगी, जिस किसी को ये लग रहा हो कि ये सिर्फ एक मन घड़त कहानी है, तो ऐसा नहीं है, मन घड़त कहानी नहीं है। क्योंकि मेरे ही पड़ोस में है और आज ही उस लड़के को गढ़गंगा लेके गए हैं जिसने फांसी लगाई है। तो मैं उसके घर
2-4 दिन बाद थोड़ा सा माहौल शांत हो जाए, उसकी माँ से मिल के भी आऊँगी। सांत्वना ही दे सकते हैं हम सिर्फ उनको, और हम उनका दुख नहीं बांट सकते, क्योंकि उनका दुख, एक माँ का दुख इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। तो हम उसका दुख थोड़ा हल्का कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जाके मिल के आऊँगी, और वो वीडियो भी आप लोगों के बीच शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को ये सच्चाई सामने आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राष्ट्र प्रहरी चैनल के माध्यम से मैं आती रहूँगी, और ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।